नमस्ते गाइस, डीए रिएक्ट पे आप सभी का स्वागत है। आज मैंने डेली स्वाग के वीडियोस लेकर आया। देखते हो क्या लिखा है। चाइना क्राइंग टू सी रिकॉर्ड सेल ऑफ आईफोन 16। तो चाइना रो रहा है या नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन पाकिस्तानी जरूर रो रहा है। जिस तरीके से आईफोन 16 खरीदने के लिए ये लंबी लाइन दिखने को मिली है। जो पिछले वीडियो पे जो कह रहा था, जो पाकिस्तानी मद्रासा ऑफ इकोनॉमिस्ट भारत में गरीबी गरीबी करके चिल्ला रहा था, उनके लिए जोरदार तमाचा है ये वीडियो। कि लोगों के पास पैसा होता है तभी वो आईफोन खरीदने जाता है। हमारे यहाँ पे लोगों के पास पैसा है, ऐसा ही नहीं मॉल है, मॉल खोल दिया लूटने के लिए चला गया, जैसे भिखारी मुल्क में दिखने को मिलता है। अब एक्चुअली पाकिस्तान में हुआ ये देखिए वीडियोस, इस तरीके से मॉल लूट रहा है पाकिस्तानी भिखारियों ने। देखिए वीडियोस। और ये लोग कहते हैं भारत में गरीबी ज्यादा है, भारत में इन लोगों के लिए जोरदार तमाचा। आफ्रीका पत्रकार जो है नाजमा सेठी करके नाम है, वो खुद कहता है कि पाकिस्तान में भिखारी एक पेशा है, सरकार उसे कमाता है। इस साल में सरकार $42 बिलियन कमाए पाकिस्तान की सरकार भिखारी पेशा से। अलग अलग जगह पे भिखारी भेज देता है। पाकिस्तान में खुद भिखारी बैठे रहते, तो उनको इनकम होता है अलग। ये वहां पे इन्वेस्टमेंट है। देखिए सुनिए क्या बोल रहे हैं नाजमा सेठी, क्या कह रहे हैं सुनिए। पाकिस्तानी पत्रकार, मैं नहीं कहता, सुनिए। अभी यहाँ एस्टिमेट किया गया कि आप यकीन नहीं करेंगे जो फिगर है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बैगेज हैं। गेस करो कितने होंगे। अंदाज़न नहीं, मेरा अंदाजा इसलिए नहीं है, मुझे एक सिग्नल पे कोई 8 से 10 दिखाई देते हैं। जो मेरे पास जो फिगर है इट्स अनबिलीवेबल। nearly 20 बिलियन इन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। 2 करोड़ के करीब तो वो लोग हैं जो बेगिंग किसी न किसी स्टेज पे उन्होंने बेगिंग की है कि नहीं की। अच्छा। तो अब अगर इनमें से 1 मिलियन जो है बाहर चले जाते हैं तो पता भी नहीं चलता, उनकी फैमिली में और निकल आते हैं। तो ये भिखारियों ने हमें कह रहा है कि भारत में गरीबी है। आईफोन 16 खरीदने का क्षमता कितना लाइन देख लिया ना वीडियोस में, कितना बड़ा लाइन, कितना बड़ा क्यूज है भारत में। भिखारी मुल्क में कौन जाएगी इन्वेस्टमेंट करने, जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है, जहाँ पे कुछ है नहीं है। एक मॉल खोल दिया बस, उसको भी लूटने के लिए चला गया। उस मुल्क में एक जिहादी रेडिकल मुल्क में कौन जाएगा इन्वेस्ट करने, कोई नहीं जाएगा। सुनते वीडियोस पर चलिए पूरा, और वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस को पूरा सुनिए, लास्ट तक सुनते जाइए, बहुत मजा आएगा और नॉलेज भी मिलेगा। पाकिस्तानी मद्रासा एक्सपोज भी होता रहेगा, ये लोग कैसे माइंडसेट में रहता है ये भी एक्सपोज होगा। तो सोशल मीडिया के जरिए पता चल रहा है हम लोग, नहीं तो कुछ नेताओं ने कहते कि कारोबार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उनके लिए जोरदार करना चाहिए। इस वीडियोस को शेयर कीजिए। सर बात करने का पर्पस आपसे ये है, अभी देखेंगे तो एप्पल मैन्युफैक्चर होता है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर एप्पल इस तरह से डाउनफॉल कर रहा है, जिस तरह से एक टाइम के अंदर ब्लैकबेरी का राइज होता था, नोकिया का राइज होता था, आज चाइना के अंदर इस तरह से राइज कर रहा है। एप्पल कंपनी अपनी इंडिपेंडेंसी जो से थी चाइना के अंदर वो कम करना चाह रही है।
तो उसके नज़र में एप्पल सोच रहा है कि अपनी डिपेंडेंसी इंडिया के अंदर की जाए, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर की जाए। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इस दफ़ा अगर 16 प्रो मैक्स जो लॉन्च हुआ है वो तकरीबन सब 3 करोड़ आईफोन जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडिया करके एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के नौजवान भी इसी फहरिस्त में लगे हैं कि भाई हमें भी मेड इन इंडिया आईफोन चाहिए। सर इसके पीछे वजह यह है कि वो 80 हज़ार रुपये का इंडियन 80 हज़ार रुपये मिलता है और पाकिस्तानी अगर बात करें तो ये तकरीबन 10 लाख रुपए में पीटीए प्रो मिलता है। ऐसा क्यों है और क्या चाइना अपनी डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर करेगा? मेरा तो ख्याल नहीं है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज है, शुरू से यही है कि पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज है। बाकी ये जो करेंसी का है इतना डिफरेंस नहीं है करेंसी का, 80,000 और डबल है, लेकिन ये नहीं कि 10 लाख का कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा। सर यहाँ पर पीटीए टैक्स पे पड़ता है ना, इंडिया में नहीं है। बाकी ये है कि देखें, ये तो अब गवर्नमेंट पे है पाकिस्तान के, इनको चाहिए कि ये भी उनके साथ कोई ऐसा कर लें कॉन्ट्रैक्ट कि वो पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो ये तो हुकूमत की कमज़ोरी है अगर ये नहीं कर सकते। तो चाइना, इसका मतलब इंडियन जो है फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है हमसे पाकिस्तान, बहुत बेहतर है, इसलिए तो वो उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, वो भी उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले जिससे पाकिस्तानी हमारे कौम को, हमारे बच्चों को भी फ़ायदे हो जाए, हमें भी सस्ता मिले आईफोन का। ये सर आईफोन मैन्युफैक्चर तो दूर की बात है, यहाँ पर हमारे इधर तो स्टोर भी नहीं है आईफोन का, ना गूगल का, ना देखिए कोई भी भिखारी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। भिखारी नहीं है सिर्फ भिखारी, मद्रासा रेडिकल मुल्क में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। देखिए किस तरीके से लूट रहा है पाकिस्तानी, फिर से देखिए वीडियोस। और ये नोकिया ब्लैकबेरी ऐसे ही डाउनफॉल में नहीं चला गया, उनका सॉफ्टवेयर की कुछ अपग्रेडेशन की प्रॉब्लम था इसलिए वो चला गया। आईफोन पहले से ही बहुत आगे चल रहा है, तो ये मत बोलिएगा, उल्टा सीधा न्यूज मत बनाइए। भारत में आईफोन खरीदने का क्रेज बहुत पहले से ही है, लोगों के पास पैसा है, जब इतना लंबी लाइन लगी है। ऐसे नहीं लगी है, लोगों के पास पैसा है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ऐसा ही नहीं हो रहा है। चलिए सुनिए, ना किसी भी बड़े, आप किसी भी कंपनी का बड़ा सीईओ दे लेंगे, स्टोर ही नहीं हमारे मुल्क में पाया जाता। इसीलिए तो देखें ना, ये स्मगलिंग होती है ना, अगर यहाँ पे स्टोर है तो ये सारी स्मगलिंग बंद हो जाए। आप ये, मैं एयरपोर्ट पे जॉब करता था, अक्सर लोग ये पकड़े जाते थे, 200 फ़ोन लेके आ रहा है, आईफोन फलाना लेके आ रहा है। अगर यहाँ पे बन जाए तो ये सारी खत्म हो जाए, रेट भी नीचे आ जाए। सही बात है। तो ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप पॉलिसी बनाए जिससे हमारी कौम को भी फायदा, हमारे बच्चों को भी फायदा हो जाए। सर यहाँ पर एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आप देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड की अगर हम अपनी बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सर सऊदी अरेबिया अपनी कंपनीज पाकिस्तान खोलने के बजाय इंडिया शिफ्ट हो रहा है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करेंगे वो शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका के अंदर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक होटल का कमरा दिखा दिया गया कि वहाँ पर बैठो। उसका मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो कौम है ना, ये इनमें ना मेहनत खत्म हो गई है। दरअसल बात यह है कि मैं भी बाहर गया हूँ सऊदी वाला, उनको एक तो लेबर सस्ती पड़ती है इंडियन और बांग्लादेश की। दूसरी बात है कि हमारे कौम में ना, ये मिनहासुल कौम है या हमारे पूरी कौम में, और बेईमानी नहीं जाती हमारी कौम में। वहाँ जाके उनको उनके साथ बेईमानी करते हैं। आप देखेंगे, आपने खुद अपनी आंखों से देखा? मैंने देखा है। अब देखें ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले ये लोग इतना जज्बाती कम करके चिल्लाता है ना, जब ये लोग गिरने लगते हैं ना, नशे में जब होता है, नशा जब खत्म हो जाता है तो ये लोग ऐसे ही जोड़ता है, तो खुद के ऊपर तमाचा मारने लगते, ये मारने लगते। अरे तुम लोग जो पाकिस्तानी कौम है वो इस्लाम के नाम पे काम चोर है, वो काम करना नहीं चाहता। जब भी काम करने के बाद आता है तो अपने मजहब को लेकर आ जाता है सामने में। आप लोग हमेशा इस्लाम के नाम पे काम चोर रहे। तो ये मैं नहीं कह रहा, आपका पत्रकार खुद कहता है, नाजमा शेठ। सुनिए, पाकिस्तानी कितना रेडिकल है, वो अपना मजहब के नाम पर काम चोरी करता है, मजहब के नाम पर। सुनिए वीडियो। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं। और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात ये है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं। और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि
मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा। मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे। फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। तो ये है पाकिस्तानी रेडिकल पशु समाज की हरकतें। ये लोग जहाँ पे भी काम करने जाता है अपना मजहब को थोपता है, एक दूसरे को थोपने लगता है। अरे तेरे को मजहब पालना है तो घर में बैठ के पाल, काम करने की क्या जरूरत है? फिर काम करने आया भी क्यों? तो यही है, ये लोग मजहब के नाम पे अपना मौका तलाशता है कि काम चोरी करने का। इस वक्त बंद है आपके लिए, पूरा विजिट वीजा भी नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से विजिट वीजा होता है किसी ना किसी, यानी कि अगर 50 में अप्लाई किया तो 10 का होता है, ठीक है। पहले जिसका मर्जी आप लेते थे ना, एम्प्लॉयमेंट वीजा उन्होंने बंद कर दिए बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि आपके लोग वहाँ पे जाके गलत हरकतें करते हैं। सऊदीया में भी ये है, आप देखें ना, अब ये उम्रे पे लोग जाते थे और वहाँ पे जाके मांगते थे। अब उनको अब ये यहाँ पे उनको डिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो हमारी कौम ने अपनी रेपुटेशन ऐसी बना दी है कि ये लोग वो हमसे जो है ना, वो नफरत पैदा हो गई उनके दिल में। सऊदी अरब, दुबई, यूएई, आप लोगों को कोई मुस्लिम कंट्री भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग इस्लाम को एक्चुअली फॉलो नहीं करते। आप लोग पाकिस्तानी जो है इस्लाम को फॉलो नहीं करते। वो मैं कहता हूँ ना, सीरियल किलर्स ही है, गद्दार है, चोर है, निकम्मे है, कामचोर है, जो भी बोलिए उनके लिए कम पड़ जाएगा। ये रियलिटी पे बुरा मत बनिए, ये रियलिटी है। मैं नहीं कह रहा, मालयेशिया ने खुद बैन कर दिया था एथलेटिक्स को, पाकिस्तानी। उनके पास एक सॉक्स तक नहीं था, किड्स तक नहीं है प्लेयर्स का। सलवार कमीज पहन के चला गया था, लेकर चला गया था खेलने कोई सलवार कमीज लगता है? सलवार कमीज कौन पहनता है खेलने के समय? इतना भिखारी बन चुका है ये लोग। मालयेशिया का खुद शक होने लगा कि ये लोग कि आतंकवादी हरकतें भी कर सकता है, या तो यहाँ पे मलेशिया में बैठ जाएगा, भीख मांगने लगेगा। जैसे वहाँ पे भिखारी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में बहुत बड़े भीख इंडस्ट्री है, मलेशिया में भी भीख मांगने लगेगा। फिर इसीलिए मलेशिया ने भगा दिया भिखारियों को। भाई तुम लोग यहाँ पे खेलने के लिए नहीं है, फिर यहाँ पे आके बैठ जाओगे, भीख मांगने लगोगे तुम लोग। मुस्लिम कंट्री है दोनों। ये है आप लोगों का सिचुएशन। हमें चाहिए अपनी जो है ना, अपने देखिए, मैं तो बुरा बंदा हूँ, जो जवान जाते हैं वो इस नीयत से जाएं कि अपने बीवी बच्चों के लिए पैसा कमाएं और भाई और ईमानदारी से वहाँ पे काम करें, रोजी रोटी कमाएं। देखिए सऊदी अरब, हम उससे कोई पाक जगह हमारे लिए दुनिया में कोई नहीं है। वहाँ जाके भी अगर हमने यही काम मक्का मदीना भी करें तो फिर हमारी को अल्लाह ही हाफिज़ है। सर, अमेरिका ने बुलाया आज हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और दोबारा काफी मुल्कों को 7 दिन की विजिट के लिए बुलाया गया अमेरिका। सर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वो प्रोटोकॉल, सर जैसे कि जो बाइडेन इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं, नरेंद्र मोदी इंडिया के प्रेसिडेंट, इस तरह के प्रोटोकॉल उनको मिला। हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक कमरा दिखा दी कि यहाँ पर रहना। मैं देखिए, इंडियन इंडस्ट्री में मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं 80s में इंडिया गया था। वहाँ पे अम्बेसडर गाड़ी होती थी, सिर्फ अम्बेसडर और फोर्ड गाड़ी होती थी, अच्छा, मेड इन इंडिया। जो कि बैठने का पाकिस्तान में जापानी गाड़ी। कौन बोला भाई वहाँ पे अम्बेसडर फोर्ड होता था? उसमें पाकिस्तान में जापानी गाड़ी था। कितने सारे मूवीज में भारत में मर्सिडीज वगैरह लग्जरियस कार दिखाया गया, कितना सारे मूवीज में। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलवार का एक महाराजा जय सिंह करके नाम है, उन्होंने रोल्स रॉयल्स खरीद लिया था बस कचरा उठाने के लिए। उसको किसी ने कुछ बोल दिया था, फिर उसने रोल्स रॉयल्स खरीदा था कचरा उठाने के लिए ओनली। हम लोगों के पास पहले से ही पैसा था, समझ रहे हो? पाकिस्तानी जैसा हम लोगों का यहाँ पे भिखारी नहीं था इतना। जितना भी भिखारी यहाँ पे अभी जब बस रहे, जितना भी भिखारी, तो ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी है, बाहर से आके हिंदुस्तान में बैठ जाता है, यही सब करते रहता है। रेलवे पटरी के सामने जितना घर देखेंगे ज्यादातर रोहिंग्या मुस्लिम से, बांग्लादेशी है, इन्फिल्ट्रेटर्स है, हिंदुस्तान में आके बैठ जाता है इलीगली तरीके से। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ पे सेकुलरिज्म के नाम पे सपोर्ट करने लगता है, तो उनको न्यूज में, इंटरनेशनल न्यूज में बना दिया जाता है कि देखिए भाई हिंदुस्तान में इतना भिखारी। एक्चुअली है नहीं, इस सब के सब रोहिंग्या मुस्लिम से बाहर से आने वाला है, सब ज्यादातर है। ये झूठ फैलाना हम लोग के यहाँ पे फितरत में जो सच्चाई है वो सच्चाई है। यहाँ पे लाउड चुड़ो नहीं दिया जाता है,
यहाँ पे सच्चाई के ऊपर बात किया जाता है। हम लोग बड़े बड़े दावा नहीं करते, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, जो सच्चाई है वही। हमने ये नहीं कहते कि अफगानिस्तान हमारा हो गया, जैसा आप लोगों का जनरल कहा था उस समय चाय का प्याले लेके कि अफगानिस्तान हमारा हो गया, ये हो गया, अभी जेल में है। जापानी गाड़ी देखी थी, वहाँ पे देखा तो अमीर से अमीर लोग फोर्ड उनको पाबंदी थी कोच पर। अब जनाब वो इंडिया अपनी गाड़ी मर्सिडीज भी बना रहा है वहाँ पे, ठीक है जी। और वहाँ पे मैं जो हमारी सुजुकी है वो 5 लाख की गाड़ी है वहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे हमारे देखें 16 लाख की गाड़ी है। 16 की नहीं सर, यहाँ पर 32 लाख की, उनकी 45 की। इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर रही है कि अब अमेरिका जो है ना, और उनकी पॉपुलेशन इतनी है, इतना बड़ा मुल्क है, अमेरिका उन पे अमेरिका की जो है ना पॉलिसी वो डिपेंड करता है उन पे। उनकी एक तो वहाँ पे लेबर बहुत है, उनके लोग बहुत है, आबादी बहुत है, दूसरी बात उनकी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रही है इंडिया की, हमारी निस्बत। अच्छा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रही है अमेरिका में। हाँ। अच्छा, इसलिए वो उन्होंने उसकी इज्जत करनी। हमारे लोग तो प्रोडक्शन ही कोई नहीं, खत्म हो गई है। बिजली का मसला है, महंगी होती है ये वो सारी। पहले देखें आज से 10 साल पहले हमारी सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश हो गई थी सारी ट्रांसफर, ठीक है जी। अब वो बांग्लादेश के हालात अब ख़राब हो, पहले अब वैसे उनकी जो वो हमसे ऊपर है, ठीक है जी। तो लेकिन करेंसी में भी ऊपर है, वैसे तरक्की में भी हमसे ऊपर है, ठीक है। उन्होंने बहुत तरक्की की है। अब ये कि उनके मुल्क की हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन उनकी तरक्की वहीं पे है, तो हम उनसे भी नीचे हैं, बांग्लादेश से नीचे हैं। जो हमने उनको जैसे मगरों उतारा था कि ये हम पे बोझ है, उन्होंने हमसे ज़्यादा तरक्की कर। हमारे लोगों की नीयतें सही नहीं है बेटा, बस ये कि अगर नीयत से काम करें तो अल्लाह करे कि कोई मुस्तकिल में ऐसे बंदे आ जाएं, हम आपके हुक्मरान भी ऐसे आ जाएं, आपके लोग भी ऐसे आ जाएं। 80s में गए थे आप इंडिया? 80s में गया था इंडिया, मैं फर्स्ट स्टूडेंट था। उस वक्त हमारी करेंसी हमारे यानी कि जैसे उस वक्त रुपया चलता था ना, हमारे 12 आने थे, इंडिया का रुपया था, मैंने खुद यहाँ यूज़ किया 80s में। और बैंकॉक में गया था 1991 में, जो बैंकॉक का बात था वो हमारे 8 आने के बराबर था, डबल। अब हमसे डबल हो गया, ठीक है। ये बात है। इंडिया का 1 रुपया हमारे 4 रुपए के बराबर चला गया, ठीक है ना। तो बस ये कि वो अब अल्लाह ताला ये हिदायत दे हमें, अल्लाह ताला सबको दुख होता है इंडिया को राइज करते हैं हमें। बिल्कुल दुख होता है। अब बिल्कुल दुख होता है। आप उनके देखें ना, आप जब टीवी देखते हैं उनका, तो आप उसमें उनकी तरक्की देखें कहाँ पे चलेगी। हर रोज कोई नई कंपनी आती है, हर रोज बिलियनों डॉलर्स की उनकी। अगर आप इकोनॉमी देखेंगे, उनके आप फॉरेन वो रिजर्व देखेंगे, तो सर वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, 600 बिलियन तक पहुंच गए। इसलिए कि वो अब उन्होंने ना हमने सीखा नहीं है, उन्होंने हमसे, दूसरी कौमों ने हमसे सीख लिया, मुसलमानों से मेहनत सीख ली है, ठीक है। क्या बात कर रहे हो, मुसलमानों से सीख लिया? 1400 साल पहले कोई रिलीजन नहीं था क्या? कोई नहीं था? आप लोगों से पहले क्रिश्चियन आया था, उसके पहले ज्यूज आया था, आप लोगों से सीख लिया। हिंदू धर्म कितना पुराना है आप लोगों को पता है? कितना पुराना आर्टिकल अभी तक मिलता है, 4000 साल, 5000 साल, 10,000 साल तक का पुराना। यहाँ पे अगर हो पाए तो मैंने यहाँ पे लगा दूंगा कितना पुराना आर्टिकल्स है जो हिंदू धर्म के समय मिलता है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पहले भी बना था, बहुत पहले बना था, 500 साल पुराना है नालंदा यूनिवर्सिटी। जितना वेस्टर्न कंट्रीज में जितनी यूनिवर्सिटी है उससे भी पुराना है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये मत कहिए कि मुसलमान से सीख लिया। आप लोगों ने दिया क्या दुनिया में? पहले ये पूछूंगा मैं। आप लोग जो पाकिस्तानी कम जो ये लाहौरी चूरन बेचते रहे, तो हम लोगों ने सीख लिया, चोरी कर लिया। क्या सीख लिया आप लोगों से? चोरी क्या किया आप लोगों से? क्या चोरी किया? ये जो जाहिलियत जो बोलते रहे हो ना, लाहौरी चूरन वाला, गजवा है, दिया है, कुछ नहीं होने वाला। बहुत पुराना है हिंदू धर्म, जो उसके पास जो पुराना आर्टिकल्स है, मेरे अगर हो पाए तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। आप लोगों से हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। जीरो किसने आविष्कार किया था? हिंदुस्तान में एक हिंदू ने आविष्कार किया था, जिसको आप लोग काफिर कहते हो। आर्यभट्ट उनका नाम है, हिंदू काफिर आविष्कार किया था। ईमेल किसने बनाया था? शिवा आयादुराय, एक हिंदू ने ईमेल बनाया था, शिवा आयादुराय। सब काफिर ने बना के गया। आप लोग कहते हो ना काफिर ने बना के गया। आप लोगों से किसी ने कुछ नहीं सीखा। ये मैंने पाकिस्तानी कौम को बोल रहा हूँ ओनली से, कोई मजहब को टारगेट करना मेरा मतलब नहीं। आप लोगों से अरबियंस तक परेशान है, जितना मुस्लिम कंट्री वो परेशान है आप लोगों से। ऐसे बातें करोगे, मजहब को बदनाम करोगे, तो सभी लोग परेशान होंगे आप लोगों से। इतना रेडिकल से आप लोग कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये आप एक रिटायर्ड ऑफिसर होके आपका मुंह से ये बातें शोभा नहीं देता। सोचिए, पाकिस्तान के एक रिटायर्ड ऑफिसर जो शिक्षित, जो लिटरेट है, उसके वो कह रहे हैं ऐसी बातें, तो सोचिए पाकिस्तान का आम जनता कैसा होगा,
कितना जिहादी होगा, मजहबी, कितना मजहबी उन्माद होगा। पाकिस्तान का हम जानते कितना मजहबी उन्माद होगा, कितना रेडिकल होगा। ये क्या रहा तो चलिए सुनते जाइए। इंग्लैंड वगैरह में जो है ना वो हमसे क्या सीखा उन्होंने? देखिए बस हमसे देखें, आप देखें कि ऑनेस्टी जो गोरा है वो बहुत ईमानदार बंदा है, हमसे मुसलमानों से ज़्यादा ईमानदार है, ठीक है जी। इसलिए वो उन्होंने एक तो मेरा ख्याल मैंने गया नहीं वहाँ पे, तो सुना कि उन्होंने कहा जी उमर राज हमने यहाँ पे रहा, उमर लॉ, हजरत उमर का जो लॉ है वो उन्होंने अपना लिया, हमने नहीं अपनाया। जो हमने बनाया था वो उन्होंने अपना लिया। सर एजुकेशन नहीं है ना, आप अगर एजुकेशन देखें, हम फॉलो ही नहीं कर रहे एजुकेशन को। देखिए मैं आज ये मेट्रो ट्रेन, ये ऑरेंज ट्रेन में सफर, और बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आप बिलीव करें कि 90% लोग जो ना मोबाइल पे देख रहे होते हैं, मोबाइल पे गेमें खेल रहे हैं, मोबाइल पे वो आप फेसबुक पे खेल रहे हैं, कोई अल्लाह कोई यानी कि कोई आपस में गुफ्तगू बंद हो गई है, आप सोशल जो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, एक मोबाइल आ गया, ये बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम आ गई है। मोबाइल छोटे छोटे बच्चे भी, कौन बोला भाई मोबाइल आ गया बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया? कितना अच्छी चीज जो इंटरनेट से मिलता है, जो अच्छा करना चाहता है उसी सीख रहे वहां से। जो बुरा है तो बुरा है, जो काम करना नहीं चाह रहा है, जो कुछ गलत चीज देख रहा है, उसके बात अलग है। हर एक चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे। कितना लोगों को नौकरी मिलता है, कितना रोजगार मिला, कितना कुछ सीखने को मिलता है मोबाइल से। आप लोग मोबाइल से गलत काम करते हो तो हमें क्या मतलब? बहुत कुछ सीखने को मिलता है मोबाइल से। हमारे यहाँ पे तो नौजवान सीखते रहते हैं मोबाइल से बहुत कुछ चीजें। यहाँ पे तो ऑनलाइन टीचिंग भी बन गया, टीचिंग इंडस्ट्री बन गया, एआई के ऊपर रिसर्च चल रहा है हमारे यहाँ पे। अब देखिए, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, चाइना का जो तोता है वो खुद कहते हैं ग्लोबल टाइम्स में, हिंदुस्तान तीसरा कंट्री है जो एआई के ऊपर रिसर्च कर रहा है, एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। दुनिया में तीसरा कंट्री है, पहले चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद इंडिया। तो हर एक चीज में अच्छा ही बुराई है। कोई अच्छे लेना चाहते है, कोई लेना चाहते हो तो ले, नहीं तो बुराई है तो भर भर के लेगा, जैसे पाकिस्तान लेता है। हर एक चीज में अच्छा ही बुराई होता है। अगर कोई अच्छा ही लेगा तो उसके लिए उसका ग्रो कर पाएगा, अगर कोई बुरा ही लेगा तो नीचे गड्ढे की तरफ जाएगा। ये रियलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है आप पूरा मोबाइल को ही बदनाम कर दो या कुछ बदनाम कर दो। कितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया, शॉपिंग प्लेटफॉर्म बन गया ऑनलाइन की चीज, इसकी वजह से, मोबाइल्स की वजह से लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है ऑनलाइन की वजह से, मोबाइल की वजह से। कैसे यार आप लोग स्टोन एज में हैं अभी तक, टोटली आप लोग को मेंटलिटी स्टोन एज बने, कभी ग्रो नहीं कर सकते। कश्मीर करोगे तो तुम्हारा पीओके चला जाएगा, बलूचिस्तान जाएगा, सिंध जाएगा, केपी के चला जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा फिर से। तो हिंदुस्तान से पंगा मत लेने का, जितना औकात है उसके हिसाब से बात करना, ठीक है? उससे ज्यादा बात करोगे तो बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। रियलिटी के ऊपर बात करो भाई। मैं जो भी कहता हूँ लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर कहता हूँ। कोई पाकिस्तानी की तरह ऐसे फेंक नहीं देता बातें कि हाँ ये है वो है, नहीं फेंकता। जो रियलिटी है उसके ऊपर बातें करता हूँ। आर्टिकल के बाद कश्मीर का एक रुख ही चेंज कर दिया, कश्मीर को इतना डेवलप कर दिया। आप कश्मीरी कहते हैं भाई इंडिया सही है, पाकिस्तान के हालात देखे वो कहते हैं इंडिया सही है। लेकिन आप इनके यहाँ पे तो आपस की लड़ाई खत्म नहीं होती। जलसा करना, फला नहीं करना, जलसा करना नहीं, इसी भी लगाया हुआ। आप अपना मीडिया देख लें, पूरा मीडिया बिलीव करें। हम बच्चे होते थे सिर्फ पीटीवी होता था,
एक ड्रामा लगता था, 9 बजे खबरनामा लगता था, 11 बजे खत्म हो जाता था, ठीक है जी, तलावत के बाद। अब ये देखें हर चैनल दिन रात लगे हुए हैं, उन्होंने लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं। उनका काम सिर्फ ये कि आपने मायूसी फैलानी है, आवाम में मायूसी फैलानी है। उन्होंने नहीं कहना कि पाकिस्तान के हालात अच्छे भी होंगे, उन्होंने बुरे कहने हैं सही बात कि फलाना ये आज गवर्नमेंट जा रही दिखती है। है। तो ये वो मीडिया का भी बड़ा किरदार है इसके आपका इन इलाकों में। सर इंडिया के अगेंस्ट भी भड़काती है अवाम को, इंडिया के अगेंस्ट बताती है कि भाई उन्होंने आज ये कर दिया, वो पॉजिटिविटी नहीं। अगर हम इंडिया के साथ सुलह कर लेते, ये नहीं बताते कि अगर आज इंडिया के साथ सुलह करें, जो गाड़ी यहाँ पर 55 लाख की मिल रही है, वही गाड़ी आपको 5 लाख 6 लाख में मैं मिलेगी। तो कहता हूँ बिल्कुल ट्रेड शुरू करनी चाहिए शुरू इंडिया करनी से, चाहिए। वहाँ से मंगवाए, वो उन्होंने तरक्की अगर किया, हमें फायदा ले ले, और वो देने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार नहीं है हम देने के लिए। पाकिस्तानी जाहिल रेडिकल से कोई ट्रेड नहीं करना चाहता, हम तो कतई नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ। अच्छे संबंध हम पाकिस्तान से नहीं चाहिए, मैं कारोबार चाहिए पाकिस्तान से। अब हमसे फायदा लेंगे काफिरों से, हिंदुओं से। अरे नहीं यार, पाकिस्तानी जज्बाती कम हो यार तुम लोग। तुम्हारा इमरान खान ने जब बोला था ट्रेड बंद करने के लिए, तभी कर दिया था बंद। उस समय तुम्हारा जो पाकिस्तानी जाहिलों ने भारतीय टमाटर को फेंक के उसका विरोध जताया था। हमने टमाटर भेजना बंद कर दिया था पाकिस्तान में। हमें ट्रेड नहीं चाहिए, हमें ट्रेड नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान में तुरंत टमाटर का कीमत 280, 300, 400 रुपये चला गया था और किलो के हिसाब से। पाकिस्तानी जाहिलों ने जब टमाटर फेंक के भारत के खिलाफ विरोध किया था, मैं यहाँ पे लगा दूंगा वीडियो, देखिए इस तरीके से पाकिस्तानी जाहिलों ने उस समय भारत का टमाटर फेंक के भारत के खिलाफ विरोध किया था। भारत ने किसानों ने बंद कर दिया भेजना। अब क्या होता है, सऊदी अरब हो के, कतार हो के, दुबई हो के घूम के जाता है तुम्हारे वहां पे, वही चीज घूम के जाता है। इससे फायदा किसका होता है? दुबई का होता है, उल्टे टैक्स मिलता है। तुम्हारे वहां पे कीमत बढ़ जाता है, चीजें का सामान की कीमत बढ़ जाता है। हम लोग हमारा टेक्नोलॉजी, इवन एग्रीकल्चरल कोई भी चीज देना नहीं चाहता, और अपना जो टेक्नोलॉजी है हम लोग खुद शेयर नहीं करना चाहते पाकिस्तानियों के साथ। खास करके हमारे हिंदुस्तान में जो आईफोन इंडस्ट्री है अभी $14 बिलियन आउटपुट दे रहा है। $14 बिलियन। पूरे वर्ल्ड में 7 आईफोन अगर निकले तो उसमें एक आईफोन हिंदुस्तान का होता है। एक आईफोन हिंदुस्तान से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ये औकात है हम लोगों का। आज आईफोन के लिए लोगों का लंबी लाइन लग गई, समझ रहे हो? औकात देखो, लोगों के पास पैसा है, ऐसे नहीं लाइन लग गया। आप कोशिश देखें, आपका बंदा, आप कोशिश करेंगे ना, ये सारे कहेंगे गद्दार है, ये गद्दार हो गए, ये नौकरी मिल गई। तरक्की नहीं देखना चाहते, तरक्की नहीं देखना चाहते। ये बात है मीडिया का सबसे, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो मीडिया। पता नहीं कितने 100 चैनल है वहाँ पे, शाम को 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बैठे होते हैं लोग, अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं, वो समझते हैं हम अकेले कुल है। बिल्कुल सही। सर कैसे, लास्ट पे हम ये पूछना चाहूंगा आपसे, कैसे फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? ना कोई कंपनियां जो इंटरनेशनल कंपनियां बाहर छोड़कर जा रही हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हालात बद से बदतर, नौजवान छोड़कर मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज 20,000 की पासपोर्ट बनाने की कैपेसिटी है। 50,000 लोग पहुंचे होते हैं पासपोर्ट दफ्तर के आगे कि भाई 50,000 लोगों ने पासपोर्ट बनाना है। ये क्या? मैं बताता हूँ, मैं अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं बाहर फिरता रहा हूँ दूसरी दुनिया। हमारे लोग समझते हैं कि वहाँ पे पैसा जो है ना, जाके बस जाना है तो पैसे कमाने शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी। आप बिलीव करें, स्टूडेंट वीजे पे मेरा कजन का बेटा गया स्टूडेंट वीजे पे, और वापस आना पड़ा उसको, वहाँ पे सेट नहीं हो सका। वो पैसे कमाने वहाँ पे आसान नहीं है। सुबह आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वही मेहनत अपने मुल्क में करने तो उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। वही मेहनत जो वहाँ पे जाके कर लेते हैं मेहनत, यहाँ पे नहीं करते, अपने मुल्क में नहीं करते। ये बात है। और ये हमारी कौम को, ये बच्चों को यही है कि बस पढ़ाई छोड़ दें, हमें बाहर जाना चाहिए। बार पैसे दफ्तरों से लगे हुए, ठीक है बेटा, तो ये अपनी नीयत से करें तो सब कुछ देखते रहे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। और इतना ही नहीं, एप्पल ने 3 और स्टोर बनाने जा रहा है, पुणे, बेंगलुरु और नोएडा पे। ऐसे नहीं बना रहा है, लोगों के पास पैसा है तभी बना रहा है। पाकिस्तानी होता तो दिन में चोरी करके आ जाता, मॉल में जैसे घुस के चोरी किया था, लूट मचा के रखा था। इसी तरह यहाँ पे लोग लिटरेट है, पैसे वाले हैं, जब यहाँ पे आ रहा है। तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2032 तक $10 ट्रिलियन होने जा रहे हैं, यूएस और चाइना को पछाड़ते हुए। जब से भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ, तब से भारत 5 महीने में अभी $5 बिलियन का ट्रेड कर चुका है, एक्सपोर्ट कर चुका है उसका, आईफोन का। तो भारत को अब हल्के में मत लेने का।
भारत बहुत आगे निकल चुका है आप लोगों से। भारत का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। ये देखिए रिपोर्ट, 100 बिलियन डॉलर। पाकिस्तानी देखिए आप लोग को जो लाहौरी चूरन दिया जाता है ना, आप लोग के एक्सपोज करने के लिए खास करके वीडियोस ले आता हूँ। देखिए भारत में जब से आईफोन बनना शुरू हुआ तब से भारत में आईफोन का 10% उसका प्राइस में गिरावट देखने को मिले। 10% आईफोन प्राइस उसका कम हुआ भारत में जब से आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ भारत में। ऐसे ही नहीं, भारत में चाइना को पछाड़ते हुए तीसरा नंबर पे आ रहा है एआई रिसर्च पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब लोग कश्मीर मत कीजिएगा। आपका ही जो जनरल बजवा करके वो बोल के गया था 100 साल तक भारत के खिलाफ जंग नहीं छिड़ने का। आपका बजवा खुद कह के गया था, ये देखिए। तो गाइस वीडियोस में इतना ही। इस वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।